पे प्यारे प्यारे खट्टे मीठे नए लेक्चर में एकदम एकदम टेस्टी टेस्टी लेक्चर है भाई। आ जाओ, डिफरेंस का लेक्चर आ चुका है गोइस, डिफरेंस का लेक्चर आ चुका है गोइस, ठीक है। डिफरेंस ठीक है। दो एक्शन है, एक वॉलंटरी एक्शन और एक इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन मतलब पता है, ठीक है, परफॉर्म अंडर कंट्रोल ऑफ द विल, मतलब ओन विल। परफॉर्म विदाउट, मतलब समझ जाओ कि कहने का मतलब है ना, देखो इसका कहने, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा अपने विल मतलब होता है अपनी इच्छा के द्वारा जो कंट्रोल कर सके वो होता है वॉलंटरी एक्शन, और इनवॉलंटरी वो होता है जो हम लोग अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो ये होता है सेरिब्रम, ये वॉलंटरी एक्शन सेरिब्रम में कंट्रोल होता है। ये मेड्यूला बताए थे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, मेड्यूला उससे होता है, और ये बाकी सब उसका पॉइंट्स है, तो ये तुम लोग देख लो। जैसे एग्जांपल में आ गया बीटिंग ऑफ हार्ट, और इसमें हो गया वॉकिंग एंड मूविंग, ये देख लो। ये टोटल पॉइंट्स है कुछ, कितना 1 2 3 4 5, ये है 1 2 3 4 5। 5 नंबर का मार्क्स का 5 नंबर में आएगा व्हाट डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन, तो हम दाग देना है। 3 नंबर में भी आए ना तो 5 पॉइंट दाग दो, काटे ही नहीं, कटना ही नहीं देना मार्क्स, मार्क्स ही नहीं कटने देना है एकदम, हाँ एकदम ठीक है, समझे, मार्क्स ही नहीं कटने देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलो चलो कोई बात नहीं, सब यही नहीं है उसमें। आ जाते हैं हम अपने खट्टे मीठे दूसरे डिफरेंस पे। ये हमारा दूसरा डिफरेंस, ठीक है, क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, दोस ग्लैंड पोजेसेस डक्ट्स, और जिसके पास डक्ट्स नहीं, मतलब पाइप, डक्ट, ठीक है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं डक्ट, ठीक है। और क्या बोलते हैं दोस ग्लैंड, ठीक है। माने ये सब जो है ये है प्रॉपर डिफरेंस, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर 5 लाइंस हैं इन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर खट्टे मीठे। अरे यार हमें ठीक है, ये पूरा खट्टे मीठे 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम चलाते बढ़ाते। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, चिपका देना एकदम, यही चिपकाना है, कुछ नहीं करना, बस ये चिपका देना है। क्या करना है, यही चिपकाना, चिपका दो लोग, चिपका दो। नास्टिक मूवमेंट, ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। इनडायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इनडायरेक्शनल और डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। डायरेक्शनल रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है, सनफ्लावर का सनलाइट की तरफ घूमना, डायरेक्शनल रिस्पॉन्स, ठीक है। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, इन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया महाराज, यहां होगा ग्रोथ डिपेंडेंट और यहां होगा ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, क्योंकि ग्रोथ नो टाइम लगता है, टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल मूवमेंट, ठीक है। समझ में आया, ये कुछ 4 टॉप पॉइंट्स है, 5 नंबर में आएगा, पूछ देना। एग्जांपल है तो लिख देना यहाँ पे छुई मुई, मतलब टच मी नॉट मिमोसा पोटिका, और यहाँ लिख देना सनफ्लावर, ठीक। चलो 4 पॉइंट लिख दो, 5 एग्जांपल लिख दो, हो गया 5 पॉइंट। जय श्री राम। तो इसी के साथ हम लोग का हो चुका है डिफरेंस लेक्चर खत्म, ठीक है, खत्म हो चुका है। अब आएगा कल से नया चैप्टर,
कौन सा? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, समझे क्या? पूछू क्या? हाँ बस वही। ठीक है, तो कल से वही शुरू करते हैं और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए और बायो पढ़ना मत भूलिए क्योंकि बायो बहुत जरूरी है और बायोबाजी पे बने रहे।